Breaking news. Welcome to Jagua Express Live News. थाना फाफामाऊ पर अनीता गौतम पत्नी लवकुश गौतम द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा पलक हेला निवासी थाना करेली तथा उसकी मां रिंकी हेला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण तथा जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा IVF में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन करवाने आदि के संबंध में आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फाफामाऊ पर 6 फरवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसको वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया गया था, जहां पर जब CWC के सामने लड़की का बयान हुआ तो उसके द्वारा वहां पर इंदिरा IVF पर पलक के साथ जाकर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाना स्वीकार किया तथा साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी मां के द्वारा उसको परेशान किया गया था तथा घर से निकालने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में और गहनता से जांच करने पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग पीड़िता पलक निवासी करेली के साथ वेट्रेस का कार्य किया करती थी तथा पलक और उसकी मां रिंकी द्वारा उसको पैसों का प्रलोभन देकर IVF डोनर बनने के लिए तैयार किया गया तथा उसे बहला फुसलाकर वो सीमा भारतीय पत्नी दिलीप भारतीय के पास लेकर गए, जहां पर उसके द्वारा अपने बेटे हिमांशु भारतीय से पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया, जहां पर उसको बालिग तथा विवाहित दर्शाया गया था। सीमा द्वारा नाबालिग को फर्जी आधार के साथ कल्पना भारतीय, जो कि इंदिरा IVF की रजिस्टर्ड एजेंट है, के पास ले जाया गया, जहां पर उसके द्वारा नाबालिग पीड़िता का फर्जी कंसेंट एफिडेविट तैयार कराया गया। तत्पश्चात 20 जनवरी 2026 को इंदिरा IVF पर इनके द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाया गया था। इन सब तथ्यों के आधार पर प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक पलक, रिंकी, सीमा, हिमांशु तथा कल्पना को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा नाबालिग को फर्जी बालिग दर्शाते हुए उसका ओवा एक्सट्रैक्शन कराना, जो कि अवैध है, के संबंध में आरोपों में हिरासत में लिया है, जहां पर इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके अन्य सहयोगियों की भी जानकारी की जा रही है। उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा साक्ष्य के क्रम में गुणदोष के आधार पर विवेचना और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।